हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के बारे में। कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से एंट्रियां करती है और किस तरह से वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है। ये बेसिक प्राइमरी जनरल एंट्री हैं जो कि हम शेयर इशू करने के बाद करते हैं। हर एक कंपनी जो शेयर इशू करती है वो किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्राइमरी लेवल पर रिकॉर्ड्स करते हैं और किस तरह से शेयर्स को एडजस्ट किया जाता है और किस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इन सब के आंसर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर। अकाउंटिंग मतलब कि एक तरह से कुछ ना कुछ हमें अकाउंटिंग करना है किस चीज़ की, इशू ऑफ शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर, इशू मतलब आप समझ गए बात को कि जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है तो कंपनी को लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। उस पैसों को कंपनी किस तरह से रिकॉर्ड करती है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि शेयर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते थे। 2 टाइप्स के, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी कितने तरह के शेयर्स इशू कर सकती है? 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है। कौन कौन से 2 तरह के? एक तो इक्विटी शेयर्स और एक कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए, अब जो इशू होते हैं शेयर्स वो कितने पे हो सकते हैं? इशू एट पार भी हो सकता है, इशू एट प्रीमियम भी हो सकता है। सर ये क्या है? तो एट पार का मतलब जो कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 है और वो 100 रुपये में क्या हुआ, इशू हो गया, तो एट पार हो गया। एट पार मतलब फेस वैल्यू के इक्वल जब कोई शेयर इशू होता है उसे हम क्या कहते हैं? इशू एट पार कहते हैं। और इन केस अगर उस शेयर का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा, मार्केट में अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छा है, तो कंपनी का शेयर क्या हो जाता है, उससे ज़्यादा वैल्यू पर इशू हो जाता है। जैसे 100 रुपये फेस वैल्यू का शेयर्स अगर 120 पर या इससे ज़्यादा 105, 110, 115 पर इशू हो जाता है, इसे हम इशू एट प्रीमियम कहते हैं। क्या सर ये शेयर कभी डिस्काउंट पर इशू हो सकता है? हाँ बेटा, हो सकता था, लेकिन अब अमेंडमेंट आ गया है। इस अमेंडमेंट में क्या हो जाएगा, हमारा शेयर्स है ना कम पर होना बंद हो गया है, कम पर इशू होना बंद हो गया है। तो अभी हमारे पास सिर्फ कितने 2 केस हैं? 2 केस हैं। कौन कौन से? एक तो इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। क्लियर? समझते हैं आगे। फॉर एग्जांपल समझाया कि शेयर इशू कितने हुए हमारे, 10,000 के हुए। शेयर वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है और शेयर एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया, 12,000। अब सुनो, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपने शेयर्स 10,000 इशू किए पर एप्लीकेशन मतलब ज़्यादा लोग अप्रोच कर दिए कि हमें शेयर खरीदना है, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा देना, यानी कि कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो उसको क्या कहते हैं हम? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी आए हुए ओवर सब्सक्रिप्शन को रिजेक्ट कर दे और उसका पैसा वापस कर दे, और दूसरा क्या कंडीशन है, आए हुए ओवर सब्सक्रिप्शन के पैसे को कंपनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दे। कंपनी अलॉटमेंट के साथ क्या कर दे? एडजस्ट कर दे। तो उसको क्या कहते हैं हम? एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट या प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं उसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, एडजस्ट कैसे करते हैं और प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी अपने शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम इशू कर सकती है ना। कंपनी के 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। एग्जाम्पल समझाया मैंने कि कंपनी का कोई कंपनी है, उसने शेयर्स 10,000 इशू किए और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये पर शेयर है, और कंपनी को कितने शेयर एप्लीकेशन मिल गया, 12,000। तो आपको समझ में आ गया, ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम के लिए एप्लीकेशन आए अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर से, अगर कंपनी जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा के लिए अप्रोच कर दें लोग, ज़्यादा एप्लीकेशन दे दें, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और अगर कम के लिए बोलें तो क्या कहते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ओवर सब्सक्रिप्शन 2 तरह से एडजस्ट होता है, मैंने अभी बताया आपको, या तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके वापस कर दिया जाए, या फिर उसको अलॉटमेंट के साथ क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से अकाउंटिंग एंट्री की जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है। सबसे पहले कंपनी को क्या रिसीव होता है? एप्लीकेशन। तो कंपनी को जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होता है मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, तो एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितने शेयर का एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो 12,000 और एप्लीकेशन पे कितने रुपये मांगे? सिर्फ 2 रुपये। यहाँ लिख दिया मैंने एक एग्जांपल कि एप्लीकेशन 2 रुपये है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकंड कॉल पे और फाइनल कॉल पे 3 रुपये। तो यहाँ पर 12,000 इंटू 2 कर दिए जाएंगे। क्लियर? एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। अब कंपनी को एप्लीकेशन से पैसा मिल गया है तो कंपनी इसको अपने पास थोड़ी रखेगी, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी
है ना, कौन सा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, बस यहाँ तक। अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है तो रिफंड करना है तो टू बैंक, और अगर एडजस्ट करना है टू अलॉटमेंट। सर ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ना हमारे पास हमें रिफंड करना है, ना हमें अलॉट करना है, तो बेटा सिर्फ इतनी एंट्री हो जाएगी। कौन सी, शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी बताया अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो उसके दो ऑप्शन है, या तो रिफंड कर दिया जाएगा तो टू बैंक लिखेंगे, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। जितना रिफंड करना, ऐसा दोनों एक साथ भी हो सकता है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन में से कुछ शेयर्स हम क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, और कुछ शेयर्स क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूरी एंट्री बन सकती है, इसके साथ अलॉटमेंट भी आ सकता है या फिर बैंक आ सकता है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट के साथ तो शेयर अलॉटमेंट, और रिफंड किए हैं तो टू बैंक अकाउंट। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, एप्लीकेशन जो आया था उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर दिया, अगर एक्सेस था तो हमने एडजस्ट अलॉट भी कर दिया, और अगर रिफंड करना तो हमने रिफंड भी कर दिया। क्लियर। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट को ड्यू करना होता है। अब कंपनी को एप्लीकेशन मिल गया, कंपनी को पता चल गया कि आपको इतने शेयर खरीदना है, आपने उस हिसाब से एप्लीकेशन दिया, लेकिन अब कंपनी आपको क्या करेगी, अलॉट करेगी। मतलब आपने जो एप्लीकेशन दिया था उस हिसाब से आपको कंपनी शेयर अलॉट करेगी। तो कंपनी कभी भी कोई भी एंट्री करती है उसके पहले सबसे पहले उसका ट्रांजैक्शन जनरेट करती है। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, अलॉटमेंट को ड्यू किया। क्या किया, ड्यू मतलब मांगा। तो कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री की अपने यहाँ, क्या एंट्री की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ सकती है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी बताया मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जब कोई भी शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू होता है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए वो एक बेनिफिट है। कंपनी के लिए क्या होता है, वो बेनिफिट है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे सुनो बच्चों, इधर कि शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब आपने मांगा, यानी कंपनी ने पैसा मांगा, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा देंगे। तो कौन सी एंट्री बनेगी, चौथे नंबर पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर आपने कुछ एप्लीकेशन एक्सेस ली थी और उसको एडजस्ट करना है तो साथ में क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया जाएगा। फिर से सुन लो, नॉर्मल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इन केस आपका क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का था और आपने कुछ पैसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए थे, तो एडजस्टमेंट के केस में शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। वही अमाउंट जो आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र की थी वो अमाउंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद फर्स्ट कॉल पे आते हैं हम। किस पे आते हैं, फर्स्ट कॉल। पहले ड्यू करेगी कंपनी, उसके बाद क्या करेगी, रिसीव। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री है। किसकी एंट्री है ये, ड्यू करने की, मांगने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा सुना है आपने कि कंपनी ने सारे शेयर होल्डर से पैसे मांगे, पर कोई शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है जिसने पे ना किया हो। इंस्टॉलमेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाते हैं, या इनकैपेबल या इनसफिशिएंट अमाउंट होता है उनके पास, तो पे नहीं करते हैं। तो अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर्स पैसे पे नहीं करता है तो हम उसे कॉल इन एरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कॉल्स इन एरियर्स। इन केस कंपनी का कोई शेयर होल्डर्स किसी कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करता है, पैसा पे करने में इनकैपेबल है, असमर्थ है, तो उस केस को क्या कहा जाता है बच्चों, कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन केस कंपनी ने सारे पैसे मांगे फर्स्ट कॉल पे, पर किसी ने कोई पैसा नहीं दिया जितने शेयर्स पे, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। और अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एडवांस दे दिया तो हम उसको कहते हैं कॉल इन एडवांस। जैसे हमने फर्स्ट कॉल मांगा है ना, लेकिन उसने सेकंड कॉल का ही पैसा क्या दे दिया, पहले ही दे दिया, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया, लेकिन कुछ अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनने पैसा नहीं दिया तो उसको हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स में लिख देते हैं, और बाकी पैसा हमको क्या हो जाता है, कैपिटल में फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाता है। ऐसे ही हमको बच्चों सेकंड कॉल को पहले ड्यू करना है, फिर सेकंड कॉल को रिसीव करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको शेयर इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्री करने के बारे में नॉलेज मिला होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। 2 मिनट के लिए मैं 2 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन को
कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट तैयार कर सकें। ओके, थैंक यू।